नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंडिया ऑफिशियल पर। आज इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं गुप्त वंश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लास्ट भाग। यहाँ आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, हाई लेवल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन और ऐसे ही ट्रिक के सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैलेंज आपके लिए, क्या आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप बीएसएससी, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मंदसौर अभिलेख मुख्यतः किस गुप्तकालीन शासक के समय से संबंधित माना जाता है? तो इनका सही उत्तर क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों से संबंधित है। किससे? रेशम बुनकरों से संबंधित है। यह मालवा क्षेत्र में मिला। मालवा गुजरात क्षेत्र में मिला। गुप्त काल में जो व्यापार था उन्नत था। कुमार गुप्त ने कौन सा उपाधि लिया था? महेंद्र द्वितीय का। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का युग कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस राजनीतिक नाटक है। इनका बेस पर जो आधारित है वो राजनीतिक पर आधारित है। इसमें चाणक्य, जिनका जो उपनाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इनका चाणक्य का उपनाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। संस्कृत साहित्य का उत्कर्षण इसी काल में हुआ, गुप्त काल में। कालिदास भी इसी काल से जुड़े थे। विशाखदत्त प्रसिद्ध संस्कृत लैंग्वेज का राइटर थे। आइए जानते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास गुप्त काल के महान संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। उनका संबंध सामान्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के दरबार से माना जाता है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम कालिदास की प्रसिद्ध खंड काव्य है। रघुवंशम एवं कुमार संभव उनके महाकाव्य हैं। मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है जिनका संबंध शुंग वंश से है। कालिदास की रचनाओं में प्रकृति चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट मिलता है। उनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य के स्वर्ण युग का प्रतीक मानी जाती है। कालिदास की कृतियों का कई विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। करेक्ट, ये सही है। फहियान समुद्रगुप्त के समय में भारत आया, तो ये गलत है। फहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप को पराजित किया था, हरा दिया था, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3, ऑप्शन ए। उस समय उज्जैन जो था वह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त काल में भूमि अनुदान संबंधी अभिलेख रिकॉर्ड्स प्राय किस भाषा में मिलते थे? तो इनका सही उत्तर क्या है? संस्कृत भाषा में मिलते थे। और उस समय गुप्त काल में संस्कृत जो था राजभाषा बन गई थी। त्रामपत्र अभिलेख प्रसिद्ध थे। उस समय त्रामपत्र अभिलेख चलता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। कालिदास किस भाषा के कवि थे? तो संस्कृत भाषा के। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सार्थवाह का संबंध किससे था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापारी संघ प्रमुख। सार्थवाह व्यापारी संघ प्रमुख। सार्थवाह व्यापारिक कारवां का, जो मतलब कारवां मतलब क्या समझा? एक ग्रुप होता है, व्यापारिक कारवां का एक ग्रुप होता है, उसका प्रमुख था। गुप्त काल में व्यापार क्या था? विकसित अवस्था में था। नगर सृष्टि भी व्यापारिक
प्रमुख होता था। रेशम व्यापार प्रसिद्ध था। रोमन व्यापार का प्रभाव था। रोम से ट्रेड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में योगदान दिया है। करेक्ट। स्कंदगुप्त ने हूनों का प्रतिरोध किया। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, स्कंदगुप्त ने हूनों का प्रतिरोध किया। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। तो ये क्या है? गलत है। गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ऑप्शन ए सही है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के योगदान में बहुत बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में महादंड नायक पद किससे संबंधित था? तो एक सैन्य अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर क्या है? स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला? तो यूपी में। इसमें हून संघर्ष का उल्लेख है, जैसे कि हून्स जो अटैक हुए थे उनका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रशासनिक पद है और इनके कार्य है। तो देखते हैं इनका। उपरिक, उपरिक क्या कहलाते थे? प्रांतीय राज्यपाल। तो इसका आंसर 2। विषयपति, विषयपति जिला प्रमुख। तो 1। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी व्यापारिक प्रमुख। तो इसका आंसर 3। कुमारामात्य, कुमारामात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। पंच सिद्धांतिका इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। वृहत संहिता, वृहत संहिता की रचना किसने की? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस समय उज्जैन खगोल का बहुत बड़ा केंद्र था। गुप्त काल विज्ञान के उत्कर्ष का भी काल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का उत्कर्षण हुआ। तो करेक्ट, संस्कृत भाषा का बहुत हाई लेवल पर उत्कर्षण हुआ था। यहाँ तक कि राज लैंग्वेज भी संस्कृत भाषा ही था। आर्यभट्ट गुप्तकालीन विद्वान थे। ये करेक्ट है। अजंता चित्रकला का विकास मुख्यतः गुप्त काल में हुआ। बिल्कुल, अजंता चित्रकला का गुप्त काल में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, गुप्त काल में नगर सृष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इनका सही उत्तर है व्यापारिक प्रमुख। नेक्स्ट, गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? तो एलोरा में। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ जातक का जो टेल्स है, कथाओं हैं, उनका चित्रण किया गया है। एलोरा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड धरोहर स्थल है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति किस प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? तो इनका सही उत्तर है प्रांत। और उपरिक इनका प्रांत का प्रमुख उपरिक कहलाते थे। जिला की इकाई क्या थी? तो विषय। ग्राम प्रशासन कैसा था? स्थानीय था। नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक का संबंध किस गुप्तकालीन शासक से माना जाता है? तो इनका सही उत्तर है रामगुप्त। रामगुप्त का संबंध किस नाटक से है?
देवी चंद्रगुप्त एवं ध्रुव देवी का जो कथा है वो इनसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं पर बीना बजाते हुए किस शासक का चित्रण मिलता है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी थे। यह इनकी मुद्रा पर बीना बजाते हुए का प्रमाण मिलता है। उन्हें कविराज की उपाधि से नवाजा गया था। वह महान विजेता भी थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में कुमारा मात्य किस प्रकार के अधिकारी थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा उच्च प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट, विद्वान है और उनके ग्रंथ है। तो कालिदास की कौन सी किताब है? अभिज्ञान शकुंतलम। आर्यभट्ट, वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। 3 1 2 4, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट, दामोदरपुर त्रामपत्र मुख्यतः किस गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है? इनका सही उत्तर है भूमि अनुदान व्यवस्था। यह है दामोदरपुर का त्रामपत्र जो भूमि अनुदान व्यवस्था की जानकारी देता है। गुप्त काल में जो भूमि थी उनको दान देने की बहुत हाई लेवल पर प्रथा थी। इन कारण से इनका एग्रीकल्चर जो व्यवस्था था ये बहुत धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन उज्जैनी विशेष रूप से किस कारण प्रसिद्ध था? उज्जैन खगोल एवं वाणिज्य केंद्र वहां पे था उज्जैन में, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो ये करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। तो ये भी करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। तो गुप्त काल में तो संस्कृत भाषा ही चलता था, राजभाषा था। तो ये सही है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय का गुणगान किया गया है। इनके रचयिता हरिसेन जी थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री भी थे। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इलाहाबाद का जो स्तंभ है उस पर गढ़ा हुआ है। इसे गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक अश्वघोष मूलतः किस काल से संबंधित है जिनकी लोकप्रियता गुप्त काल में भी बनी रही? तो इनका सही उत्तर किस है? कुषाण से। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रशासन में विषयपति किसका प्रधान होता था? विषयपति। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा जिला का। विषयपति जिला का प्रांत प्रधान होता था। प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और इनका प्रमुख कौन था? उपरिक। प्रांत का प्रमुख उपरिक। प्रांत को भुक्ति है, भुक्ति के प्रमुख उपरिक। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में सांची, इसका लोकेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश का प्रमुख महत्व बना रहा किस रूप में? तो बौद्ध केंद्र के रूप में बना रहा। अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था और बौद्ध कला के लिए यहाँ बहुत फेमस है। धन्यवाद हमारे साथ
जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी आपने 25 क्वेश्चंस देखा, जिसमें आपने कितना क्वेश्चंस को करेक्ट किया इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।